गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, यूनिट सेकंड पढ़ेंगे अब। और इस यूनिट सेकंड में हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल बॉन्डिंग। क्रिस्टल बॉन्डिंग यानी इसमें क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे और उसमें बॉन्ड कौन कौन से जनरेट होते हैं और कैसे जनरेट होते हैं उसके बारे में जनरेट करेंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे रिपल्सिव, अट्रैक्टिव एनर्जी देखेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने इससे पहले बता चुका था क्रिस्टल क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम और आयंस पैक्ड क्लोजली टुगेदर। हमने बताया था कोई भी सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, सॉलिड कोई भी हो तो वो क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। क्लोजली क्या होता है, पैक्ड होते हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड दीज मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन आर अरेंज इन अ रेगुलर रिपीटेड 3 डायमेंशनल पैटर्न। ये क्या होते हैं, जितने भी एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, ये क्या होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं और रिपीट करते हैं 3 डायमेंशनल पैटर्न में। आपको याद होगा कि हमने क्या किया, ये लैटिस पॉइंट मैंने बनाया था, लैटिस पॉइंट बनाया था तो उसको मैंने क्या किया था, रेगुलरली अरेंज किया था और बार बार रिपीट करवा रहा था, याद आ रहा है ना। और इसका जो रेंज था क्या था, लॉन्ग रेंज था, ठीक है ना। तो वहां पे क्रिस्टल हमने 2 टाइप का पढ़ा था, क्रिस्टल हमने 2 टाइप का पढ़ा था, एक एमार्फस क्रिस्टल था, दूसरा क्रिस्टलाइन था। एक क्रिस्टलाइन था और दूसरा एमार्फस क्रिस्टल था, याद आ रहा ना। ये लॉन्ग रेंज के लिए था, ये शॉर्ट रेंज के लिए था, ये रेगुलर अरेंजमेंट और रिपीटेड करता था। तो ये जो सॉलिड होता है ये क्या है, 3 डायमेंशनल पैटर्न में क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, अरेंज होता है, रिपीटेड होता है। सच सॉलिड्स आर नोन एज क्रिस्टल। तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। आप पढ़ चुके हो ना, ठीक है ना। जैसे क्या कहते हैं, दस अ क्रिस्टल हैज कैरेक्टर ऑफ लॉन्ग रेंज रेगुलरिटी इन इट्स स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, लॉन्ग रेंज होता है। मैंने बताया था क्रिस्टलाइन क्या होता है, लॉन्ग रेंज के लिए होता है, और एमार्फस क्या बताया था, शॉर्ट रेंज के लिए होता है। शॉर्ट रेंज के लिए मतलब ये इतना क्या करेगा, इतना रहेगा, फिर क्या रहेगा, इस टाइप से क्या रहेगा, रेगुलर ऑरेंज रहेगा। रेगुलर ऑरेंज होता है लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए होता है। देखो ये इस टाइप का है और ये इस टाइप का होता है, लेकिन ये जो क्रिस्टल है ना, और ये जो क्रिस्टलाइन है वो रेगुलर अरेंजमेंट था, लॉन्ग रेंज के लिए था। समझ गए मेरी बात। तो ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के बारे में आप जानते हैं, क्रिस्टल क्या होता है, ये कंसिस्ट ऑफ कोई भी सॉलिड होता है, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम, आयंस पैक्ड क्लोजली टुगेदर। एक दूसरे से क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल पैटर्न में। ये क्या करता है, रेगुलर और रिपीट करता रहता है लॉन्ग रेंज में, ठीक है ना। तो अच्छा, आइए अब आगे देखते हैं। The constituent particles of crystal are bound with their neighbors. जितने भी constituent particles हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पड़ोसियों से क्या होता है, क्या होते हैं, वो बंधे हुए थे। देखिए लिखा ना, constituent particles of crystal are bound with the neighbors, their neighbors। इसके जो पड़ोसी होते हैं उसके साथ ये क्या होते हैं कि बाउंड होते हैं, चारों तरफ से क्या होते हैं, ये बाउंड होते हैं, ठीक है ना। जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जैसे इसकी बात करूं तो ये इससे 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 इससे, अगर इसकी बात करूं तो इससे इससे इससे, चारों तरफ क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। द बॉन्डिंग एमंग पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। तो इनके बीच जो बॉन्डिंग होगा वो नेचर में इलेक्ट्रॉनिक होगा, ठीक है ना। बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द वेरियस पार्टिकल आर क्वालिटेटिवली डिफरेंट इन डिफरेंट क्रिस्टल। यानी जो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है अराउंड द पार्टिकल, किसी पार्टिकल के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो क्या होता है कि
अलग अलग क्रिस्टल में क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग क्रिस्टल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। These differences cause differences in their mechanical, electrical and magnetic property of the crystal। और ये क्यों हुआ, क्योंकि जितने भी क्रिस्टल हैं उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल की वजह से होता है। अलग अलग क्रिस्टल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन्स का जो पार्टिकल के अराउंड क्या होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल की। जो क्रिस्टल है उसकी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की। अब क्रिस्टल की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो देखना इधर, क्लासिफिकेशन ऊपर लिखता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल। crystals, classification of crystals। crystals mainly divided into 5 categories। crystal divided, crystals may be divided या classified, may be classified into 5 categories। 5 categories। तो वो कैटेगरी कौन कौन होता है? पहला नंबर मैं बात करूं तो अनेक क्रिस्टल होता है। दूसरा नंबर कोवैलेंट क्रिस्टल होता है। तीसरा नंबर मेटालिक क्रिस्टल होता है। चौथा नंबर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है। अब फिफ्थ नंबर क्या होता है, ऐसे क्रिस्टल जिसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिस्टल कह सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिस्टल। अच्छा, अगर इसमें बॉन्डिंग की बात करूं तो इसमें अगर बॉन्डिंग के आधार पर करूं तो इसमें आयनिक क्रिस्टल में कैसा बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा बताइए? आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्डिंग होगा। कोवैलेंट में नाम से ही पता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा। मेटालिक में कौन सा बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड ही होता है, मेटालिक बॉन्डिंग। और इसमें मॉलिक्यूलर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर और वंडर वॉल बॉन्डिंग, वंडर वॉल बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ज्यादातर ये बॉन्डिंग के आधार पर ही क्लासिफाई किया जाता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, आयनिक बॉन्ड में अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या हो सकता है आयनिक बॉन्डिंग में, जैसे NaCl हो गया, NaCl हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, एसेट्रा। कोवैलेंट बॉन्ड में
जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, है बहुत एग्जांपल, एक दो ठो मैं लिख देता हूं। मेटेलिक बॉन्ड में क्या होगा वो तो सब जानते हैं, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं। मेटेलिक बॉन्ड में कौन कौन होगा बच्चों? कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, सिल्वर हो गया, निकिल हो गया और आयरन। और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में मॉलिक्यूलर और वंडरवॉल में ये हो गए। और इसमें कितना हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया, HF हो गया, ठीक है ना। तो इन सब की बात हम क्या करेंगे, डिटेल्स करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो ये तो हमने ऐसे एग्जाम्पल लेके दिखाया। अब हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले आयनिक क्रिस्टल की बात करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट क्रिस्टल की बात करेंगे या बॉन्डिंग की बात करेंगे, मेटालिक क्रिस्टल की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिस्टल की बात करेंगे। एक एक को क्या करते हैं करेंगे हम लोग, डिटेल से देखेंगे कि ये क्या कहते हैं कि ये आयनिक बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है वो देखूंगा। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है, थोड़ा हिंट आप जानते होंगे क्या होगा जब आयनाइज्ड होता है तो यानी प्लस Cl माइनस आते हैं, कैसे आते हैं वो भी मैं डिटेल से दिखाऊंगा एक एक टॉपिक लेकर। और क्या होता है जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, इन सब में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक एक के साथ मिलकर क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि एन टाइप, पी टाइप पढ़े थे आप लोग, ठीक है ना, उन समय यूज हुआ था। बाकी मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है इनके साथ बताऊंगा, मॉलिक्यूलर और वंडर वॉल्स बॉन्डिंग कैसे बनता है इसके साथ बताऊंगा। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सबसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, जितने लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं वो मेरी हेल्प भी करेंगे। आपको पता है फोन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है फोन ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है, बोलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है ना। तो जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा वो तो या फ्लोरीन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, ये जरूर रहेगा, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है ना, FON फोन, ठीक। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक के बारे में क्या करते हैं, डिटेल से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक क्रिस्टल की बात करेंगे, ओके बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आयनिक क्रिस्टल की, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अलग से क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, ओके बच्चों।